है पैंसा थाना क्षेत्र में एक लड़की जो कि हॉस्पिटल में कार्यरत थी। हॉस्पिटल संचालक पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके सहयोग के बाद ऐसी घटना को अंजाम मिला है। ये एक लव जिहाद की घटना है और पीड़ित पिता एक पखवाड़े से इधर-उधर प्रशासन के पास हाथ-पाँव मार रहे हैं। प्रशासन है कि कोई उनकी जूँ नहीं रेंग रही है। प्रशासन बड़े जिद्दोजहद के बाद मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया, किंतु अभी तक आगे की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। आज हम पीड़ित पिता से मिलने आए हुए हैं और आइए जानते हैं उनके हाल-ए-दिल। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे। अच्छा, जी। कुछ घटना इस समय प्रकाश में आ रही है आपके साथ जो कि हृदय विदारक है, जी, उसके विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, मेरी बेटी के साथ लव जिहाद और का प्रकरण किया गया है और उसमें वंदना हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राहुल केसरवानी, वंदना हॉस्पिटल में कार्यरत हरिशंकर जी, हरिशंकर सिंह और डॉक्टर रोहित, ये उसमें के सूत्रधार हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद अशफाक अहमद, इसने और इसकी बहन ने मिलकर मेरी बेटी का इतना ब्रेन वॉश किया और उसको ब्रेन वॉश करने के बाद उसको इतना दबाव दिया, कहीं न कहीं उसकी कोई गलत वीडियो भी हो सकती है उनके पास हो, जिसके दबाव में वो घर से गई और उसको पकड़ के कहीं न कहीं उसको ज़बरदस्ती कहाँ रखें अभी तक ज्ञात नहीं है, जो कि 18 दिन बीत गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है। मैं तो ये घबरा रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसकी हत्या भी करवा के ये अपने पुलिस के द्वारा कि आरोपियों को बचाने के सिलसिले में कि उसकी हत्या करवा के और इन आरोपियों को बचा लिया जाए। अच्छा मैं एक इस बात से अच्छा डर ए रहा हूँ और एक मैं वीडियो और भी प्रकाश में आ रहा है जिसमें आपकी बेटी आप पर ही आरोप लगा रही है, उसकी क्या सत्यता है? दरअसल वो निराधार है। वो इन लव जिहादियों के चंगुल में इतना धँस चुकी थी इन उसकी मैं बता रहा हूँ पूर्व में अभी बताया कि कहीं न कहीं उसकी कोई वीडियो भी हो सकती है उनके पास। इतना दबाव में थी जो वो कहते, जैसे उसको गन पॉइंट पे ले लिया या उनके बंधक बना लिया तो अब उससे कुछ भी वो डलवा सकते हैं। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आप उसको लाइए सामने और सामने ला के उसका बयान लीजिए। बयान लेने के बाद फिर आप जाँच करिए। मेरी और 2 बेटियाँ हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मैं एक संयुक्त परिवार में रह रहा हूँ, कोई अकेला तो हूँ नहीं कि जैसा मर्ज़ी होगा उस प्रकार का व्यवहार हो। एक हिंदू संयुक्त परिवार बहुत ही सशक्त और बहुत ही दृढ़ तरीके से उसका वो होता है, संबंधों का जाल होता है। इतना ये नहीं कि कोई ऐसे भई अब उसके ऊपर दबाव है, गन पॉइंट पे लेकर उससे कुछ भी कहलाया जा सकता है, उसकी कोई भी वीडियो वायरल की जा स्थानीय सकती है। प्रशासन की इस समय तक किस तरह का सहयोग मिला आपको? स्थानीय प्रशासन ने तो 18 दिन तक मेरे ऊपर कभी कभी रात में दबाव देना कि हम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह लगातार जो है असहयोग मेरा एप्लीकेशन बराबर बदलवाने के कि नहीं हम नहीं करेंगे आप केवल और केवल गुमशुदगी दर्ज करवाइए। मैंने कहा आपकी जो इच्छा हो करें ना कर पांडे है और वो शिवानी पांडे मेरी बहन है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तो आपकी बहन से आपकी कभी झगड़ा विवाद होता रहा? ऐसा कभी नहीं होता था, लड़ती-वड़ती नहीं थी कभी। सब लोग घर में अच्छे से रहते थे और थोड़ा बहुत हो भी जाता था तो कुछ उस तरह नहीं रहता था सबके अच्छा। साथ में। तो आपकी बहन ने आपके पिता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। क्या ऐसा कभी आपके पिता ने उन्हें मारा-पीटा या ऐसी कोई घटनाएँ होती थी? ऐसा कुछ नहीं होता था और अभी भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, उसके जाने के बाद भी पापा ने कभी हमें मना नहीं किया कि यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ और पूरी तरह से घर में सभी लोग अच्छे से रहते थे। वो भी उसी तरह रहती थी, पेपर देने जाती थी, हर जगह जाती थी, उसको कभी मना नहीं किया गया। स्कूल अकेले हम जाते थे सैनी तक और फिर भी इस तरह के आरोप लगा रही है, उसको दबाव डाला गया होगा और ब्रेन वॉश उसका किया हो गया है। धर्म परिवर्तन का मैंने कई बार देखा कि उसने नमाज़-वमाज़ पढ़ी तो इससे लग रहा है हमें और वही लिख-उख अच्छा, तो रखा घर था। में नमाज़ भी पढ़ती थी, ऐसा हाँ, भी कुछ था? हाँ, उसको मैंने 2 बार देखा था। तो उसने एकदम से अपना पोज़ीशन बदल लेती थी और कहती कि नहीं मैं नहीं कर रही थी, मैं वज्रासन कर रही थी, ये है, वो है। और उसने कॉपी में भी बाकायदे लिख रखा था कि मैं दुआ-वुआ करने लगी हूँ, तो मैंने कहा ये दुआ-वुआ क्या लिख रखी है? तो कही कि
दुआ प्रार्थना सब एक ही तो होता है, ऐसे। तो फिर अच्छा कि इस घटना को हुए 15 से 18 दिन के आस-पास हो रहे हैं। क्या इस बीच में आपकी बहन ने आपसे आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, उसने कभी फ़ोन नहीं किया और संपर्क नहीं किया, पर पुलिस स्टेशन से था वो दरोगा जी का फ़ोन आया था कोई कि आपकी लड़की आ गई है थाने में, तो पापा ने फ़ोन किया था और बताया था कि वो आ गई है, अगर तुम्हें भी ज़रूरत होगी तो हम ले चलेंगे वहाँ पर, ऐसा बताया था। लेकिन जब पापा वहाँ गए तो वो सीधा डाक गए कि नहीं, हमने कब बोला था ऐसा? जैसा कि आपने देखा, हमने इनके पीड़ित परिवार से मिल कर के उनका हाल जानने का कोशिश किया। प्रशासन की जो भी गतिविधियाँ रहती हैं, उसको उजागर किए और साथ ही पीड़ित पिता की गुहार भी उस तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद बेटी का हृदय परिवर्तित हो सके, इस पर भी प्रयास है एक पिता की तरफ से, एक उनका भी एक निवेदन भरे शब्दों में उन्होंने कहा। तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि क्या जो भी समाज में इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, इनके खिलाफ आएँ और सभी लोग मिल कर के ऐसा कदम उठाएँ, ऐसी लड़ाई लड़ें कि आने वाले समय में दोबारा इस तरह की घटनाएँ ना हो सकें। नमस्कार।